कैसे हो आप सब। देखिए, पिछली वीडियो में हमने एक कंसेप्ट पे बात की थी। वो कंसेप्ट था कि पॉलिसी क्या होती है। उसी के रिगार्डिंग हमने एक कंसेप्ट छोड़ा था जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। इकोनॉमी की लास्ट वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआरआर क्या होता है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो। सर लिख के दिखा दो। देखो, लिख के मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बट यहाँ पे पीला मार्कर है, मैं इसकी जगह लाल मार्कर यूज़ करूँगा। तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। पिछले पेपर में ये सवाल एज इट इज पूछा हुआ है कि सीआरआर की फुल फॉर्म क्या होती है। अधिकतर इकोनॉमी के कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म रखना इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मैं कहता हूँ जो कुछ भी है, किसी भी चीज़ की हुई, चाहे कंप्यूटर की हुई, चाहे इकोनॉमी की हुई या जीके में कुछ भी हुई, उसके रिगार्डिंग फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। तो देखो क्या होता है सीआरआर। मैं आपको बता दूं कि जो सभी बैंक है ना, बैंक आरबीआई के बेटे होते हैं, और जो बेटे हैं ना, बाप को प्रतिदिन कुछ ना कुछ देते हैं। देखो एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे सभी बैंक है, आरबीआई को कुछ ना कुछ तो देंगे, कन्फर्म है कुछ ना कुछ देंगे। हाँ, ये बात फिक्स है कि जब सीआरआर की बात होगी ना, तो वो प्रतिदिन वाली बात होगी, मतलब डेली की बात होगी। तो जो सीआरआर होगी ना, जो सीआरआर टर्म होती है, वो हमेशा डेली या फिर रोज वाले फैक्टर पे लागू होती है। क्या होती है सीआरआर, मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड होगे जानने के लिए, बट मैं बता देता हूँ कि सभी बैंकों को बैंक में, मतलब आरबीआई में कुछ ना कुछ जमा कराना पड़ता है। और वो ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास जितनी अमाउंट आई हुई है ऐसे कैसे जमा करना नहीं पड़ता है। कुछ अपने पास रखना पड़ता है, कुछ आरबीआई को जमा कराना पड़ता है। मैं एक बार मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हर एक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का, देखो ये लिख रखा मैंने, कुल जमा राशि का थोड़ा भाग, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता था कि जमा राशि का कुछ भाग आरबीआई को देना पड़ता है, पर मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा भाग आरबीआई को देना पड़ता है। और वो जो होता है, जो भाग हम जो डेली की डेली देते हैं, हम उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। देखो ध्यान से, वर्तमान में ये है 4% पर है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी होती है, और पॉलिसी के तहत मैंने बोला था कि पॉलिसी एक साल में 6 बार लॉन्च होती है। तो मैं ये अक्टूबर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज करंट में ये लगभग 3.35 के आसपास चली हुई है। देखो मैं कहता हूँ कि जब भी सीआरआर की बात होगी ना, वो जिंदगी में एक बात याद रख लेना कि कभी भी 3% से कम नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ, आप फिर बोलोगे सर लिखते नहीं हो। तो सीआरआर कभी भी 3% से कम नहीं हो सकती। हाँ, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हो सकती है ये 40%। देखो ध्यान से, अब एक बार ध्यान से देख लो कि जब सीआरआर बढ़ेगा तो मनी फ्लो कम होगा। मैंने बोला था कि एक रिवर्स रेपो रेट को छोड़ दो, बाकी में मनी फ्लो के का जो रिलेशन होगा ना, मनी फ्लो का जो रिलेशन होगा वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। जहाँ मतलब सीआरआर बढ़ेगी तो मनी फ्लो क्या होगा भाई, आपका कम होगा। तो यहाँ पे आपको देखो एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं आपके नेगेटिव रिलेशन। देखो आपको समझ में नहीं आया कि सीआरआर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो छोटी सी बात है, जैसे मान लो बैंक में 1,000 रुपये जमा हुए, 1,000 रुपये का अब वर्तमान में मान लो अपन कितने देना है, 4%। 4% है। अगर मैं इस परसेंट को हटाऊं, देखो मैंने ये हटा दिया परसेंट, तो अपोन में 100 लेके आऊँगा। अपोन में 100 लेके आया तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। तो कुल मतलब मान लो 1,000 रुपये जमा हुए हैं आपके बैंक में, तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे बैंक को। किस बैंक को देने पड़ेंगे, आरबीआई को। बट अगर आप 40 रुपये नहीं दे पाते हो, मान लो आप 40 की जगह 30 रुपये देते हो। देखो कई बार होता है कि ये तो टर्म एंड कंडीशन है, कई बार ग्राहक जमा नहीं करते, तो आप 40 की जगह 30 दे पाते हो। मान ले देखो ये रहा कि 40 की जगह आप 30 दे पाते हो, तो आपको 10 रुपये का लोन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है जैसे आज 40 रुपये जमा कराने थे, तो आप 30 जमा करा पाए, तो 10 रुपये का जो लोन है ना, लोन वो आपको नेक्स्ट डे जमा कराने पड़ेगा। मतलब क्या है कि 40 रुपये प्लस 10 रुपये, मतलब कि कुल मिला के नेक्स्ट टाइम आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। देखो ये लिख रखा है मैंने कि मान लो 30 रुपये जमा करा पाए थे कल, तो 30
40 कराने थे तो 10 वहाँ से बच गए, और आज के भी 40, तो नेक्स्ट टाइम कितने जमा कराने पड़ेंगे या नेक्स्ट डे कितने जमा कराने पड़ेंगे? 50। हाँ, ये कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि आरबीआई एक दिन के लिए भी लोन देता है, और जब आरबीआई एक दिन के लिए लोन देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम एमएसएफ। पिछली वीडियो में हमने इसका बहुत ज़्यादा डिटेल किया था कि आरबीआई के द्वारा एक दिन के लिए दिया गया लोन क्या कहलाता है भाई? एमएसएफ। और एमएसएफ जिस रेट पे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम एमएसएफ रेट। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो एमएसएफ रेट होता है एक दिन के लिए दिया जाता है तो वो हाई रेट का होता है। मतलब क्या होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ रेट हो जाती है जो लगभग 6.25 के आसपास मैंने बताई थी। तो उम्मीद करूँ हूँ आपने है ना आज छोटी ही वीडियो सीआरआर के बारे में पता चला होगा कि सीआरआर का संबंध किसका है। तो सीआरआर कंटिन्यू रोज बैंकों के द्वारा आरबीआई में जमा की गई राशि है, जो 3% से कम नहीं हो सकती तथा 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो टेक केयर, आज के लिए इतना ही। हाँ, चैनल पे इकोनॉमी की सारी वीडियो डाल दी हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है कि सर ये टॉपिक रह गया, वो आप लिख दीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो इकोनॉमी की नहीं, इसके बाद जो वीडियो आएंगी अदर सब्जेक्ट की आएंगी, लाइक हिस्ट्री, लाइक ज्योग्राफी, लाइक पॉलिटी, लाइक मिसलेनियस। तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लव यू, लव यू। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली।